शाहजहांपुर में विश्व महिला दिवस की पूर्व संध्या पर एआईटी ग्लोबल एजुकेशन रिसर्च की ओर से चलाए जा रहे डिजिटल एम्पावरमेंट एंड साइबर सिक्योरिटी मिशन के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां नेशनल गर्ल्स इंटर कॉलेज में डिजिटल एम्पावरमेंट एंड साइबर सेफ गर्ल विषय पर चर्चा की गई। वहीं आईटी एक्सपर्ट काजी मोहम्मद आमिर ने डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से लड़कियों को सशक्त बनने और स्वरोजगार पाकर एडवांस कैरियर ट्रैक अपनाने के लिए विभिन्न प्रकार के डिजिटल टूल्स तरीकों की जानकारी दी। इसी के साथ साथ सोशल मीडिया की आदत से बचने एवं साइबर की दुनिया से अपने आप को सुरक्षित रखने की भी जानकारी दी। मेटावर्स, क्लाउड और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने परियों और जादू की दुनिया को चरितार्थ किया। इस दौरान एक्सपर्ट काजी आमिर से लड़कियों ने कई तरह के प्रश्न भी किए। काजी आमिर ने एआईटी ग्लोबल संस्था के द्वारा लड़कियों के लिए चलाए जा रहे साइबर सिक्योरिटी एवं डिजिटल एम्पावरमेंट पूर्णतः निःशुल्क कोर्स की जानकारी भी दी। इस अवसर पर नेशनल गर्ल्स इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य डॉक्टर शाइस्ता नसीम, सदफ खान, निगार परवीन, बुसरा तबस्सुम आदि शिक्षिकाएं उपस्थित रहीं। देखिए, हमने जो अपने विद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम करवाया, उस कार्यक्रम में हमारा मुख्य उद्देश्य था कि जो हमारी बच्चियां हैं वो डिजिटल इंडिया के समय में जो भी कार्यक्रम, जो भी चीज़ें चल रही हैं उसमें किस प्रकार से वो कार्य कर सकती हैं। और साइबर क्राइम जो सबसे मेन चीज़ है, उसमें अक्सर ये होता है कि बच्चियों को जानकारी ना होने के कारण वो उस क्षेत्र को नहीं जान पाती हैं। तो इसलिए बच्चों को जानना चाहिए कि साइबर क्राइम क्या है और किस तरह से हम साइबर क्राइम से बच सकते हैं। यानी यदि हम कोई कार्य कर रहे हैं किसी भी क्षेत्र में मोबाइल के द्वारा और किसी ने हमारे नंबर पर कोई भी मैसेज भेजा या कुछ भी इस तरह से कोई भी गलती हुई, तो उस गलती को, उस क्राइम को हम कैसे सुधार सकते हैं और उससे कैसे बच सकते हैं। और आने वाले समय में जो भी चीज़ें आ रही हैं नई, उनकी जानकारी हमारे बच्चों को होना चाहिए ताकि वो अपने देश को आगे बढ़ा सकें। वर्ल्ड वुमेंस डे है, जिसके उपलक्ष्य में हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं और एक सीरीज़ चल रही है डिजिटल एम्पावरमेंट और साइबर सिक्योरिटी के ऊपर। तो इस सीरीज़ में जो हमारा आज प्रोग्राम था, वो प्रोग्राम ये था कि डिजिटल एम्पावरमेंट एंड साइबर सेफ गर्ल। क्योंकि गर्ल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, आज हर चीज़ जो है डिजिटल हो रही है, हर प्लेटफॉर्म डिजिटल हो रहा है। आज हम ग्लोबलाइज सिस्टम यानी कि वर्ल्ड लेवल पर हम एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। आज गर्ल लर्निंग फ्रॉम होम हो रही है, वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, जॉब फ्रॉम होम हो रहा है। तो ये जो अपॉर्चुनिटीज़ खुली हैं कोरोना आने के बाद और हर चीज़ डिजिटलाइज हो रही है, तो ऐस कंडीशन के अंदर बच्चों को ये मालूम होना चाहिए कि हम इन अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं, हम अपने समय का कैसे सदुपयोग करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक बंदा अगर 4 से 4.5 घंटे मोबाइल पर लगाता है, तो 70 साल की उम्र में वो साल में 1400 से 1500 घंटे खर्च करता है और तकरीबन एक साल में 70 साल की उम्र में वो 1,02,000 घंटे खर्च करता है। यानी कि 12 साल तकरीबन वो अपने मोबाइल पे इस वक्त में सर्फ कर रहा है। तो इस कंडीशन में इसको मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं, इसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये हमने इसको बताया कि इन अपॉर्चुनिटीज़ का कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ चूँकि हम वक्त ज़्यादा लगा रहे हैं, कोरोना के टाइम में लोगों ने अपने टाइम को ज़्यादा लगाया और हर वक्त आदमी उस पर जुड़ा रहता है मोबाइल से या अपने डिजिटल गैजेट्स के साथ, तो उसमें बहुत से साइबर अटैक्स हो रहे हैं और बच्चों का या लोगों का हैक और क्रैकिंग की जा रही। तो उससे हम अपने आप को कैसे सेव कर सकते हैं, कैसे सेफ रख सकते हैं, कैसे अपने आप को बचा सकते हैं, कैसे खुद जागरूक रह सकते हैं, कैसे दूसरों को जागरूक कर सकते हैं। आज डिजिटल प्लेटफॉर्म से हम लर्निंग भी कर रहे हैं, हम घर बैठे लर्निंग भी कर रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें हमने बच्चों को बताई जिसका फ़ायदा इंसान को उठाना चाहिए और अपने आप को बचाना चाहिए। ये हमारा मकसद है, डिजिटल पावर का इस्तेमाल अपने खुद सेल्फ रिलायंस के लिए करना चाहिए। सर, इससे हमें बहुत, आज जो कार्यक्रम हुआ इससे हमें बहुत सीख मिली है और सोशल मीडिया पे जितने भी क्राइम्स होते हैं हमें उनसे बचने की सीख मिली है। और अगर हमसे कोई गलती हो जाती है तो हमें उसको कैसे सुधारना है, हमें इस बात की भी जानकारी मिली है और ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और हर कॉलेज में ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए और हर जगह ऐसी जागरूकता होनी चाहिए और इससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ और हम इससे सीख लेंगे। और अब जो भी होगा हम सोशल मीडिया का सिर्फ उतना ही इस्तेमाल करेंगे जितनी हमें ज़रूरत है और ज़्यादातर हम उससे स्कूल के ही कामों में और पढ़ाई के कामों में उसकी मदद लेंगे। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज़ ऐप डेली इनसाइडर।